Hello बच्चों. So the question here we are having is which reduction of nitrobenzene will produce. So here we are having four options. First of all हमें birch reduction समझना होगा कि birch reduction क्या होता है. अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल बेंजीन रिंग की, अगर मैं उसका birch reduction करवाता हूं तो विदाउट एनी कंफ्यूजन यहाँ पे जो है हम यूज करते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ROH इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. ठीक है. और हमारा सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है दैट इज साइक्लोहेक्स 1,4-डाइन. ठीक है. तो हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है. तो ये तो हो गया बिर्च रिडक्शन. ठीक है, सिंपल बेंजीन रिंग में. अब अगर क्या होगा अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच्ड हो. अगर बेंजीन रिंग में अगर मैं बात करूं किसी ग्रुप के अटैच होने की, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. वन इज कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी अटैच्ड हो सकता है, जैसे कि NH2 ग्रुप. तो अगर मैं सेम रिएजेंट्स यूज करूं, टू इक्विवेलेंट ROH, टू इक्विवेलेंट सोडियम in the presence of two equivalent ROH in the presence of liquid ammonia. ठीक है, यहाँ पे आप इथेनॉल या फिर कोई भी अल्कोहल यूज कर सकते हो एज ROH. लिक्विड अमोनिया इज अ सॉल्वेंट here and this is the source of H plus ion. ठीक है, जो ROH है यहाँ पे ये क्या है, सोर्स ऑफ H प्लस आयन है, और लिक्विड अमोनिया यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे जस्ट इसका रिडक्शन होगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है. विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप अगर आप बात करोगे दैट इज मतलब कि वो अनसिमेट्रिकल सा थोड़ा सा, जैसे कि NH2 के केस में. ठीक है, CH3 के केस में, टॉलिंग के केस में. अगर हम बात करें अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेम रिएजेंट हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, अगर कोई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस तरीके से कुछ एक हमारा प्रोडक्ट बनता है. ठीक है. ये डिफरेंस जो आता है पोजीशंस में, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, वहां पे इंक्रीज करेगा, यानी कि वहां पे नेगेटिव चार्ज लेके आएगा. जबकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा. तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में. तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो सिमेट्रिकल है. देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में जो यहाँ पे एक मेटा पोजीशन पे इस साइड में और इस साइड में. ठीक है. अगर आप इस पे बात करोगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस में यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है. तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में कुछ इस तरीके का. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से, जैसे कि NO2, CHO, COOH, ये क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं. ठीक है. तो अभी हमें हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज नाइट्रोबेंजीन. हमें क्या गिवन है, नाइट्रोबेंजीन गिवन है. नाइट्रोबेंजीन का अगर हम बिर्च रिडक्शन करवाएं यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का सिमेट्रिकल प्रोडक्ट जो है वो बने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के. सो दैट इज द बिर्च रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन. ठीक है. तो ये था ये क्वेश्चन. ठीक है. तो बिर्च रिडक्शन जब भी नाइट्रोबेंजीन का होगा, सो डेफिनेटली डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो बिर्च रिडक्शन से ये क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं. ठीक है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.